सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। सीबीटी 2 डीएफसीसीएल सीबेट के एग्जामिनेशन के लिए जो पोस्ट है ओपीबीडी, इसके अंतर्गत जो सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, ये प्रश्न कई सारे बच्चों के मन में होगा। तो इस वीडियो में एनालिसिस बाय रासर एक ऑथेंटिक वे में हम लोग प्रीवियस डाटा से कंपेयर करेंगे कि क्या प्रोबेबल कट ऑफ जा सकता है। आपको एक आइडिया भी मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक आप सभी लोग देखें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपके मन में जो प्रश्न है कि साइको की तैयारी करें या ना करें, किस प्रकार करें, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। तो मैं आपको जो है बेसिक डाटा जो है वो कुछ बताना चाहूँगा, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। जो DFCCL OPBD एग्जीक्यूटिव 2023 जो है, इसके अंतर्गत टोटल पोस्ट 235 है। 80,000 से करीब बच्चों ने जो है CBT 1 का एग्जामिनेशन दिया था और इसका जब रिजल्ट आया तो करीब 4500 बच्चे जो हैं वो अपेयर्ड हुए। रिजल्ट इनका क्वालिफाई हुआ था CBT 2 के लिए, वो एलिजिबल हुए थे। और उसमें से RTI के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग 3487 बच्चों ने जो है CBT 2 का एग्जामिनेशन दिया था। यानी कि अपेयर्ड इन द CBT 2 एग्जामिनेशन 3487 बच्चे अपेयर्ड हुए थे। अब इस 3487 में से जो CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कि हम दूसरे नाम से साइको टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो इसमें आप देखेंगे तो CBAT में टोटल जो पहले से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है एडवर्टीजमेंट, उसमें बताया गया है कि जो टोटल पोस्ट है 235, इसका 8 टाइम्स यानी कि 8 गुना जो है वो आपको बच्चे अपेयर होंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट में। इतने लोगों को तो वो देंगे ही, यानी कि 1880 बच्चे जो हैं वो, यानी कि आप कह सकते हैं कि 50% से थोड़े से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अपेयर होंगे। और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इस प्रकार निकलेगा कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, तो जैसा कि मेरिट लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपके CBT 2 के मार्क्स हैं, साथ ही जो मैं आपको बोलूँ कि CBAT के मार्क्स हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के, तो आपने जितने भी मार्क्स अचीव किए हैं उस मार्क्स का 70%, और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसमें जो 30 नंबर्स का आपका ये पेपर होगा आउट ऑफ 480, उसका फॉर्मूला है। तो उसमें से आपको जो 30% मार्क्स में से जितने नंबर्स आपको मिलेंगे उन दोनों को जोड़ने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और उस फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी होगी और जो भी आपका रिजर्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है सीट का आवंटन जिस प्रकार का है उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि 1 से लेकर के 235 बच्चों की होगी और उनका ही सिलेक्शन इस प्रकार से यहाँ पर होगा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के लिए जानने की बात है कि जो 2021-22 में रिक्रूटमेंट हुआ था OPBD का एग्जामिनेशन, उसमें केवल 2 स्टेजेस हुए थे। 2 स्टेजेस कौन कौन से हुए थे, यानी कि वहाँ पर एक CBT हुआ था और दूसरा CBAT हुआ था, और इसके आधार पर ही जो है वो फाइनल मेरिट जो है 1 बनी थी। यानी कि इसमें जो 120 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, इसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था उसका 70% और CBAT का 30% में जो भी मार्क्स आया उसका आपको मार्क्स जुड़ करके फाइनल मेरिट बनी थी। लेकिन इस बार DFCCL ने जो है वो नई चीज़ें की और वो CBT 2 एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया। जैसा कि आप सभी लोग NTPC स्टेशन मास्टर के एग्जामिनेशन में भी देखा था, जो अभी 2022 में सारे का सारा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, तो उसमें भी CBT 2 मार्क्स प्लस साइकोमेट्रिक टास्क जो है वो चीज़ें जुड़ी थी। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे, आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। उसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगता है कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, या ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी जो है एक अंडर बेस्ट मेंटोर जो है वो करनी चाहिए, तो आपको आप लोगों की सहूलियत के लिए DFCCL सीबेट ऑनलाइन कोर्स 2.0 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 25 डेज प्लस लाइव क्लासेस होंगी। टेस्ट सीरीज जो है वो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ मिलेगा और एज पर दी RDSO जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा, और पर्सनल इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा डिस्कशन ग्रुप है और कई सारी चीज़ें जो है आपको बेनिफिट मिलेगी। 5 स्टार रेटिंग जो है वो मिला है हर बार ऑनलाइन कोर्स साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू रासर के द्वारा, और पर्सनालिटी टेस्ट एक्सपर्ट है रासर। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आपको ये कोर्स क्यों परचेज़ करना चाहिए,
तो एक छोटी सी झलक आप देख लें। जो हमारा मेन मुद्दा है उसे थोड़ा सा अलग आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये 25 डेज प्लस प्रोग्राम है आपको। इसमें जो क्लास शेड्यूल है DFCCL OPBD CBAT ऑनलाइन कोर्स 2.0 का, तो सबसे पहले जो आपको क्लासेस होंगी वो होंगी कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि पहले 10 दिनों तक होगी, जो कि इस जनवरी में स्टार्ट होगा और 20 जनवरी से ये टेस्ट जो है क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी लोग इनरोल कराना चाहते हैं जल्दी इनरोल करा लें। उसके अलावा लाइव टेस्ट एंड डिस्कशन जो होगा वो वीकली होगा, जो कि फरवरी महीने में होगा। उसके अलावा फुल मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन जो है वो वीकली होगा, फरवरी महीने में होगा। साथ ही VVI फुल मॉक टेस्ट एंड जो डिस्कशन होगा वो लास्ट 10 डेज बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ फरवरी और मार्च, जब भी कभी हो। तो हम लोगों ने टारगेट ये रखा है कि 20 जनवरी से लेकर के 1 मार्च एग्ज़ाम का डेट हमने माना है। उसके बाद जो भी डेटेड होंगे वो हमारे लिए बोनस होगा। उस बीच में एक्सपेक्टेड है कि 30 जनवरी के आसपास जो है आपका रिजल्ट जो है CBT 2 का आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि साइकोमेट्रिक का टेस्ट का एग्ज़ाम क्या होगा। तो ये तो था कि 25 डेज प्लस प्रोग्राम किस प्रकार आपको इस ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं। क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को? तो ये हैं अचीवर्स DFCCL OPBD साइको क्रैकर्स 2022। तो इसमें आपने प्रीतम साहा का यूट्यूब पे इंटरव्यू ऑलरेडी देखा होगा, जमील अख्तर का ऑलरेडी देखा होगा, साईराम का ऑलरेडी देखा होगा, और जितने भी बच्चे हैं इनमें से कईयों के आपको गूगल पेज पर रिव्यू हमारे मिल सकते हैं। आप वहाँ से जाइए, आपको ऑथेंटिक वे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। टेस्ट सीरीज से साइकोमेट्री टेस्ट नहीं निकलता है, आपको चाहिए एक अच्छा गाइडेंस स्पेशली फॉर दी पर्सनालिटी टेस्ट और हर एक स्टेज पे जो कि आपको मोटिवेट करे। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे विशेष रूप से। कोर्स को कैसे परचेज करना है, तो आपको प्ले स्टोर से क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ स्टोर में आप जाएंगे, स्टोर में आपको DFCCL ऑनलाइन कोर्स 2.0 मिलेगा, वहाँ जाकर के आप इसको सिंपली परचेज कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा कि कोर्स को कैसे परचेज करना है। तो ये तो थी छोटी सी बातें। आप में से जो भी लोग अभी तक हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब या मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल जुड़ें और बेल आइकन को भी बजाएं, ताकि DFCCL एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अब हम आते हैं अपने प्रमुख मुद्दे पे कि क्या कट ऑफ होगा और किस प्रकार से मेरिट होगी। तो ये हमने 2022 में भी इस चीज़ को बनाया था। वेटेज इन फाइनल मेरिट जो होती है, CBT 2 के जो आपके मार्क्स होंगे 120, इसका जो नॉर्मलाइज मार्क होगा 70% वेटेज और 30% वेटेज जो है, और इन दोनों के मिलने के बाद ही जो है आपको कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। CBAT यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में टोटल जो टेस्ट होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन जो आपका T स्कोर बनेगा वो टोटल 6 बनता है और मैक्सिमम जो 80 नंबर होते हैं T स्कोर के अकॉर्डिंगली रफली, तो उस कुल मिलाकर के 480 नंबर होते हैं। ये कन्वर्ट होता है फिर 30 में, उसके बेस पे आप जितने नंबर ला सकते हैं मैक्सिमम वो आप लाएंगे। यहाँ पे बताया गया क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट that is to qualify. This is applicable to all candidates irrespective of community or category, that is irrespective of SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD, ex-servicemen, and no relaxation will be given in the minimum T score is permissible. यानी कि मिनिमम T स्कोर 42 आपको हर एक सेक्शन में लाने ही होंगे। तो आइए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, आप एक चीज़ देखिए जो अभी मैं आपको पहली जो चीज़ है वो दिखा रहा हूँ। ये है DFCCIL का आपका 2021 का। अगर मैं आपको इसको पढ़ करके बताऊं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी OPBD अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2021। पॉइंट नंबर 1 कहता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBT हेल्ड ऑन 27 से 30 सितंबर और CBAT दैट इज कंडक्टेड ऑन 29/4/2022, द पोस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट्स एज पर Annexure 1 हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 2 है द फाइनल मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन ओनली फ्रॉम द अमॉन्ग कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द CBAT। देखिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी ये है कि जो ये आपको मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो उसी लोगों की बनी है, उन्हीं बच्चों की बनी है जो कि CBAT एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए हैं। और इसके क्वालिफाई होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो 5 साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं उसके अंतर्गत जो 6 सेक्शन हैं, उस सभी 6 सेक्शन में आपका T स्कोर जो है वो 42 एंड अबव होना चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम है, मैक्सिमम जितना लाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप मेरिट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं।
with 70% weightage for the normalized marks obtained in the CBT and 30% weightage for the marks obtained in the CBAT. PWBD candidates have been exempted from appearing in the CBAT. यानी कि जो PWBD जो है फिजिकली चैलेंज व्यक्ति, उनके लिए एग्जाम्शन था कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं देंगे, तो उनका जो मेरिट था वो CBT के बेस पे ही हुआ था. पॉइंट नंबर 3, बेस्ड ऑन एबव कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड इक्वल टू द नंबर ऑफ. तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 235 लोगों को ही किया जाएगा, तो शॉर्ट लिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड एक्सटेंड रिजर्वेशन रूल. यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों बोला गया है कि वैकेंसी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. अब आप सोचेंगे कि 3847 के करीब बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए हैं और 1880 बच्चे तो वो रिज़ल्ट देंगे ही, यानी कि जो CBT 2 है इसका रिज़ल्ट 1880 तो आना तय ही है. लेकिन ये सारे बच्चे जो CBAT का एग्जामिनेशन में बैठेंगे, इसमें से कितने लोग जो हैं, कितना परसेंटेज जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई करेगा. तो पर्पस यही है यहाँ पर इस चीज़ को लिखने का कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कितने परसेंट क्वालिफाई करेंगे. तो अगर ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो 70% के करीब बच्चे जो होते हैं वो फेल होते हैं और 30% के करीब बच्चे ही जो हैं वो पास होते हैं. ये ऑन एन एवरेज है. इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको जा करके देख सकते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो पास होते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं. विद एविडेंस के साथ आपको सारी चीज़ें दी गई हैं. तो अगर आप सोचिए कि 1880 बच्चे यहाँ पर टोटल आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के, अगर हम इसका 30% भी करेंगे तो ये आप 19 570 के करीब बच्चे जो हैं वो आपको लगेगा कि इतने एग्जाम में पास होने चाहिए. बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने बच्चे ही पास होंगे. कितने बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट का T स्कोर 42 एंड एबव सभी सेक्शन में पा लेते हैं, इस पर ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो हो सकता है कि ये जो 235 वैकेंसी है ये भी फुलफिल ना हो पाए. एनीथिंग कैन बी हैपन. तो ये है कि मैक्सिमम जो होगा वो 235 होगा और मिनिमम कितने जो क्वालिफाई करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि CBAT एग्जामिनेशन को कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है विद मिनिमम T स्कोर 42 एंड एबव. अब यहाँ पर आप देखिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है फाइनल नॉर्मलाइज मार्क आउट ऑफ 120, तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं और इसके बाद एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ भी जो है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे. तो पहले आप जो है यहाँ पर इसे देख लीजिए. जो अनरिजर्व कैटेगरी है UR का, उसका जो CBT का हाईएस्ट मार्क है नॉर्मलाइज मार्क आउट ऑफ 120, तो वो मैक्सिमम मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी का 98.515 है और लोएस्ट मार्क जो है वो 84. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो ताकि आपको देखने में क्लैरिटी मिल पाए. होप अब आपको क्लियर यहाँ पर विजिबल होगा, राइट. तो ये देखते हैं हम लोग कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो ये मैं आपको फाइनल स्कोर का भी बता रहा हूँ और CBT का मार्क्स के बेस पे भी बता रहा हूँ कि फाइनल के टाइम में क्या था और उसके पहले जो CBT का मार्क्स था उसमें क्या था. तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो हाईएस्ट मार्क था वो 98 था CBT का और लोएस्ट जो था वो 84 था. उसी तरह से EWS की बात करें तो हाईएस्ट मार्क 84 थे और लोएस्ट मार्क 79 था. अगर हम OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो हाईएस्ट मार्क 9090 है और लोएस्ट मार्क 8080 है. SC की बात करें तो हाईएस्ट मार्क 84 है और लोएस्ट मार्क 75 है. सिमिलरली ST कैटेगरी में बात करें तो 83.750 है और लोएस्ट कट ऑफ जो है 71 है. एक्स सर्विसमैन की बात करें तो हाईएस्ट जो मार्क्स उन्होंने CBT में एक्वायर किया था वो 83.963 था, जबकि लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 57.11 वालों का भी हो गया था. अब हम आते हैं कि जो फाइनल मेरिट हुई थी 2021-22 में, उसमें क्या सारा का सारा स्कोर रहा था. तो उसमें जो CBT और CBAT ऑन द स्केल ऑफ 100, यानी कि CBT के 70% मार्क्स और 30 आउट ऑफ 30 जितने भी मार्क्स इसमें आए होंगे उन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी नंबर बने उसके अकॉर्डिंग जो है हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है. यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे थे वो मैक्सिमम जो स्कोर कर पाए थे वो 77.80 कर पाए थे और लोएस्ट जो है वो 73.058 किया था. ये मैं आपको फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ जिसमें कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अकॉर्डिंगली फिट बैठे थे.
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की बात करें तो वो 73 हाईएस्ट मार्क गया था और लोएस्ट कट ऑफ जो गया था वो 70.42 गया था। उसी तरह से OBC की बात करें तो 72 और लोएस्ट जो है 70 गया था। शेड्यूल कास्ट की बात करें SC की तो 72.396 है और ये 66.692 गया था लोएस्ट में। ST की बात करें तो 70.753 और लोएस्ट की बात करें तो 60.102 गया था। एक्स सर्विसमैन में 66 और 53 का मार्क्स गया था। अब आपको यहाँ पर जो ये डाटा है इससे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कंपैरिजन करें, क्या हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 2021-22 से और अभी का जो हम लोग देखते हैं कि 2023 और 2024, तो ऑलमोस्ट जो सीटें हैं वो आप देखेंगे तो वो इक्वल ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। 235 के करीब दोनों में आपको सीटें आपको देखने को मिलेगी। जब CBT का एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें जो OBC कैटेगरी के लिए जो भी बच्चों ने लोएस्ट 84 मार्क्स एक्वायर कर लिया था, OBC के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, वो सभी एलिजिबल हुए थे साइकोमेट्रिक टेस्ट को देने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जिनका भी 84.750 था वो एलिजिबल नहीं हुए थे। बेसिकली इसको आपको देखने के लिए इस वाले डाटा को देखना पड़ेगा। ये डाटा क्या है इसको आप लोग एक बार एक नज़र देखिए। CBT 1 कट ऑफ मार्क्स DFCCIL OPBD 2022, जैसा मैंने आपको बताया कि जो उस समय 2022 में OPBD एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें केवल CBT 1 का एग्जामिनेशन हुआ था। CBT 2 नाम की चीज़ उस समय कोई नहीं थी। तो उस समय अगर आप कैटेगरी वाइज जो हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे तो अनरिजर्व में जो हाईएस्ट मार्क गया था 98.750 और लोएस्ट जो गया था वो 73.50 गया था। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। SC में जो है ये डाटा आपको गया था 77.25 और लोएस्ट गया था 63, ST का 72, 62.25, OBC का 85 और लोएस्ट गया था 68.75, एक्स सर्विसमैन में हाईएस्ट 82.50 और 51.75 का। ये हैं आपको CBT के, और ये सारे बच्चे जितने भी OBC के अंतर्गत URC के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जिन लोगों ने भी CBT में मार्क 73.50 ले आया था वो सभी जो हैं CBAT के लिए एलिजिबल हो गए थे, CBAT के लिए एलिजिबल हो गए थे, राइट। और अनरिजर्व में मैक्सिमम जो मार्क्स लेकर के आया था वो 98.75 था। इससे एक चीज़ आपको ये आइडिया लगेगा कि जो साइको टेस्ट पास करने वाले, यानी कि साइको टेस्ट जो होता है वो एक तरह से फिल्टर है। क्या है वो? एक फिल्टर है। जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही वो नेक्स्ट राउंड में या फिर फाइनल मेरिट में वो स्थान बना पाएंगे। जैसे हम अनरिजर्व का एक केस स्टडी के रूप में लेते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे तो जो लोएस्ट कट ऑफ मार्क गया है वो 84.750 गया है। क्या गया है वो? 84.750। इसका मतलब ये हुआ कि अनरिजर्व कैटेगरी का कोई स्टूडेंट जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपीयर तो हुआ था बट उसके मार्क्स से 73.50, फिर भी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अपीयर तो हुआ था, लेकिन वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास क्वालिफाई नहीं कर पाया था। क्या कर नहीं पाया था? क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे थे साइकोमेट्रिक टेस्ट को, उसका जो न्यूनतम स्कोर था वो 84.70 था। यानी इससे हम एक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 73.50 से लेकर के 84.750 इसके नीचे के जितने भी बच्चे थे वो सभी लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई कर गए होते तो डेफिनेटली उनका चांसेस ये था कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास कर सकते थे। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो ये लोएस्ट मार्क्स थे और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आउट ऑफ 30 वो कितने % मार्क्स ले करके आ सकते थे, क्योंकि इसका भी जो है वो 70% मार्क्स जुड़ेगा, तो वो कितने मार्क्स ले पा सकते थे उस पर डिपेंड किया होगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और कैसा परफॉर्म नहीं किया है, तभी वो मेरिट में भी आए होंगे। तो आपको इस प्रकार अंदाज़ा लग सकता है कि जैसे EWS कैटेगरी है वो लोएस्ट 79.94 है जो कि फाइनल मेरिट के लिए आपको गया था। लेकिन अगर हम EWS की ही बात करेंगे तो EWS के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्थिति दूसरी देखने को मिलेगी।
उसी तरह से ओबीसी का बात करें तो जो लोएस्ट कट ऑफ जो गया था फाइनल मेरिट 80.50, वहीं ओबीसी में ये 68.75 वाले भी जितने बचे थे वो सभी लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट को देने के लिए तो एलिजिबल हुए थे, बट वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या आपको सीबीएटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सीबीएटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो आप इस मार्क्स से एक अंदाज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी 1 के मार्क्स पे हुआ था, आपका सीबीटी 2 के मार्क्स पे होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपटीशन है 3487 बच्चे जितने भी थे उन्हीं के बेस पे आपका जो है वो सारी की सारी चीज़ें होंगी कि उन लोगों ने एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया, और आप लोगों ने डेफिनेटली जो आंसर की आई है, राइट, आंसर की उससे आप लोगों ने मैच कर लिया। आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था यूपी से जिनके कि 100 प्लस नंबर थे, 101 प्लस नंबर थे। तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट जो कि 101 प्लस नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो 73 63 से, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जिनका कि 75 नंबर से अधिक है उनको तो डेफिनेटली चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 70 प्लस में ये डाटा जा सकता है, बट मिनिमम जिसका भी 75 एंड अबव है वो 100% साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और वो मेरिट में भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता था वो आप तक पहुंची होगी कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो अगेन अभी जस्ट सीबीटी 2 का रिज़ल्ट जो है वो 30 जनवरी को आने की संभावना है, तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से इसमें आपको डिटेल्स आती है नहीं आती है। बट मेरा ये मानना है कि जिनका भी मार्क्स 75 यूआर के अंतर्गत है वो 100% तैयारी कर सकते हैं। अगर हम एससी की बात करें तो किसी का भी मार्क्स 65 प्लस है वो तैयारी कर सकते हैं। अगर हम एसटी की बात करें तो इनका भी अगर 65 प्लस है तो तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की बात करें तो अगर इनका 70 प्लस है, मैं 2 नंबर का एज लेकर के चल रहा हूँ, इनको तैयारी करनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन है, अगर इनका 55 प्लस है तो डेफिनेटली इनको तैयारी करनी चाहिए बिना किसी देरी के। क्यों तैयारी करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप मेरिट में किसी भी स्थान पर क्यों ना आते हो, डिपेंड ये सारी की सारी चीज़ें करती हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। जैसे कि सपोज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में 2 मिनट के लिए और आप लोग बने रहेंगे कि मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू आपको मिल जाएगा जमील अख्तर जी का। जमील अख्तर जी का, इनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 112 है, जबकि इनका अगर हम बात करें सीबीटी में जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग इनका रैंक था 669, राइट। तो सोचिए 669 से साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई करके ये 112वें रैंक पे आए और फाइनल सिलेक्शन ले लिया, और प्रेजेंट में यूपी में ही वो डीएफसीसीआईएल में ओपीबीडी एग्जीक्यूटिव के पद पे कार्यरत हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, तो आप मेरिट में चाहे ही नंबर 1 पर क्यों ना रहे हों, अभी आप सीबीटी में नंबर 1 पे क्यों ना रहें सीबीटी 2 के अंतर्गत, बट इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अनटिल अनलेस जब तक कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इतना मुश्किल क्यों है कि बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। तो एक बार इसके बारे में भी हम लोग एक नज़र देखते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। टोटल इसके अंतर्गत जो है आपको 5 टेस्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं क्रम से इसको करूं तो टेस्ट नंबर 1 ये है, टेस्ट नंबर 1 ये है, टेस्ट नंबर 2 ये है, टेस्ट नंबर 3 ये है, टेस्ट नंबर 4 ये है और टेस्ट नंबर 5 ये है। लेकिन जो आपका टी स्कोर बनेगा, टी स्कोर वो 6 टी स्कोर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसके अंतर्गत 2 सेक्शन होते हैं, जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन, और उन दोनों में भी आपको टी स्कोर 42 एंड अबव आपका होना चाहिए, तभी आप जाकर के सूटेबल होंगे। यानी कि टेस्ट तो आपको जो है वो 5 है, लेकिन आपका सेक्शन जो है वो 6 है, और उन सभी में आपका 42 एंड अबव आपका स्कोर आना चाहिए। चीज़ें जो हैं कुछ आसान है कुछ मुश्किल है। पर्सनालिटी टेस्ट सबसे मुश्किल काम है। आपको कई सारे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ही ईजी है, बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट इतना ही ईजी है कि केवल 35 क्वेश्चन को करके आप जो है 160 नंबर के लिए फ़ाइट करेंगे, और जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं हमारे क्लासेस के
उन्होंने 132 नंबर प्लस स्कोर अटेम्प्ट किया है केवल 35 क्वेश्चन को करके। बाकी आप इन सभी में जितना भी स्कोर कर लें, आपका स्कोर जो है 66 से ऊपर नहीं जाने वाला है। एक क्लासिफिकेशन टेस्ट है जिसके अंतर्गत आप 72 प्लस जा सकते हैं, जो हमारे ही स्टूडेंट का है। तो बहुत ही सावधानी से सोच समझ करके आप चुनाव करें कि आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पर आप तैयारी अपनी करनी चाहते हैं। मार्केट में आपको 1400 के करीब के कोर्स आपको टेस्ट सीरीज मिलने को मिल जाएंगी, जो अपने आप को इंडिया का नंबर 1 कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट का प्रिपरेशन। उसी तरह से आपको 700-800 रुपये वाले टेस्ट भी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में क्या मिलेगा, वो सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बताई, जहाँ पर कि आपको 25 डेज प्लस का प्रिपरेशन मिलेगा अलॉन्ग विद रासर, और उसमें भी पर्सनालिटी टेस्ट का जो मेजर पार्ट है वो आपको कवर अप कराया जाएगा। डेली आपको टी स्कोर कराया जाएगा और टेस्ट सारे अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ होंगे। तो आप लोग सोचें कि आपको किस प्रकार करना है, वेट करना है या फिर आप तैयारी अभी से जारी अपना रखना चाहते हैं। तो जो भी लोग कॉन्फिडेंट है डेफिनेटली उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है, क्योंकि गाइडेंस तो है ही नंबर 1 पर, कि बिना गाइडेंस के अगर आप तैयारी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आपके पास गति है लेकिन आपके पास दिशा नहीं है, तो आप दिशा से भटक सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर क्रिकेट का मैच खेल रहे हो आप, और वहाँ पर आप 160 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक की गेंद फेंके, बट वो स्टंप से बाहर जाए तो वो वाइड करार दी जाएंगी। बट अगर आपकी दिशा परफेक्ट होगी तो बुमराह या मलिंगा की तरह आप क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से गाइडेंस, मार्गदर्शन आपको कम एफर्ट में सक्सेस दिलाता है। प्रैक्टिस डेफिनेटली ज़रूरी है, रासर आपके साथ रहेंगे और आप खुद भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। आपको बताया जाएगा, डेली लाइव टेस्ट होंगी, सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जो है वो थर्ड पार्ट होता है, तो सिलेबस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया कि सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो चूज़ करें वाइजली, क्योंकि आप कल को फिर थक हार करके वापस क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के पास आएंगे, लेकिन उस समय आपके पास समय कम बचे होंगे, तो आप उतना बेहतर नहीं दे पाएंगे जितना आपको बेहतर देना चाहिए था। क्योंकि अगर जो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिस की, तो ऐड ऑफ ऑड नंबर टेस्ट जो है वो टोटली प्रैक्टिस का टेस्ट है। शॉर्ट टेस्ट, रूट टेस्ट प्रैक्टिस का टेस्ट है। क्लासिफिकेशन और पर्सनालिटी जो है वो डिस्कशन का पार्ट है। जितना आप डिस्कशन, जितना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना ही आपको ट्रिक्स पता होगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐड ऑफ ऑड नंबर बहुत ही इजी लेवल का टेस्ट है। इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, और साथ में चाहिए आपको मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। बाकी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान है। इन्फॉर्मेशन इन एडिंग टेस्ट तो इस प्रकार का टेस्ट है कि आप 4 से 5 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, बिना किसी डर और भय के। तो यही छोटी सी जानकारी थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। हमारे पास सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लीड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 235 सीट, 1880 बच्चे, और फाइट होने वाला है तगड़ा, राइट। तो कोर्स को परचेज करने का तरीका ऑलरेडी बताया गया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चेयर को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो 8826901833 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। रासर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, राइट।